बाहर बाहर की आंखों से देखा जाता है। भीतर बाहर की आंखें नहीं देख सकती, भीतर की ही आंख से देखा जाता है। अंतस की आंख, इनर आई, थर्ड आई, जो सदैव विराजमान है, जो सदा जगमगाती है, जिसके आधार पर बाहर की दोनों आंखें भी बाहर के जगत में देखने लायक हो जाती हैं। उसी एकमात्र स्रोत की ओर हम थोड़ा बढ़ते चले। पलके मूंदा और देखना शुरू हो जाता है। लगातार भीतर की ओर वाच करते रहना, जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। आप अपनी ओर से कछु कल्पना मत करना, कछु इमेजिन नहीं करना। आपने बहुत कंसंट्रेशन की होगी, मेडिटेशन के नाम पे कंसंट्रेशन करना धोखा है। कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, जहां कंसंट्रेशन अपने आप उतरती चली आती है। तनिक मात्र भी आप किसी प्रकार की प्यास लगन उत्कंठा में डूबे हो तो अपने आप में मस्त मतवाले हो जाना। और अगर थोड़ा सा विचारों की गति को देखना चाह रहे हो तो इस विचार दशा को जागे जागे देखते रहना। केवल देखना, भीतर जो भी हो रहा है उसको देखते चले जाना। अंतस की राह लेना, भीतर की राह लेना। लगातार वाच करते रहना जो भी हो रहा है, केवल देखते रहना। ये देखना बहुत जरूरी है। बाहर बहुत देखा, बहुत देखा, बहुत देखा तूने, थोड़ा भीतर भी झांक लेना। अपने भीतर जिसने जाना, जिसने देखा, वो मालो माल हुआ, वो आबाद हुआ। लगातार वाच करते रहना भीतर की ओर, जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। नॉन डूइंग की स्टेट में रहना, नॉन डूअर होकर के वाच करते रहना। यू सिंपली वॉच इट। मेडिटेशन का प्रोसेस आपको बहुत अद्भुत, अद्वितीय पुण्यों से प्राप्त हुआ है। इसको कदाचित भी नहीं छोड़ना। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में, इट्स नॉट ए प्रैक्टिस, इट्स ए प्रोसेस। मेडिटेशन इज नेवर प्रैक्टिस। जहां प्रैक्टिस की बात आती है समझ लेना कहीं ना कहीं कंसंट्रेट करने का मौका है, परंतु यहां कंसंट्रेशन नहीं चाहिए। यहां केवल मेडिटेशन चाहिए, केवल वाचफुलनेस चाहिए। एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के जागे जागे देखते रहना, निष्पक्ष रहना, निरपेक्ष रहना। लगातार वही देखना जो हो रहा है, भले अंधेरा ही हो उसी को ताकते रहना। सन्नाटा हो देखते रहना, उसी स्थिति को लगातार देखते रहना जो भी तुम्हें उपलब्ध हो रही है। धन्य धन्य हो जाओगे जब देखना शुरू होगा। भीतर विचारों की गति है, विचारों की भीड़ है, आप वाच करते रहना। मन का भटकाव है, मन का बिखराव है, देखते रहना। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड। आप माइंड नहीं हैं। अवेक रहना, अवेकन रहना। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। Simply watch whatever is happening before you inside. You simply watch it. Simply watch. माइंड के हर अदा को, हर खेल को, हर एक मैजिक को देखते रहना। डायरेक्ट वॉच करना माइंड को, ना कि माइंड को कहीं फोकस करना। तनिक मात्र भी फोकस नहीं करना माइंड को, वो कंसंट्रेशन हो जाएगी, वो मेडिटेशन नहीं हो सकती। मेडिटेशन तो एकदम तुम्हारे भीतर प्यास का आलम जगा देती है। अगर सही माने में आप मेडिटेशन में हैं तो बहुत शीघ्र मास्टर बन जाओगे भीतर के, बहुत शीघ्र मालिक बनोगे अपनी मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी के। यही एकमात्र दिशा है जीवन जीने की। अगर तुम्हारे हाथ लग जाए तो मालो माल हो जाओगे। अगर थोड़ा सा इसको डेवलप कर लो, डिस्टेंस रख करके माइंड से
थोड़ा डेवलप कर लो, धन्य धन्य हो जाओगे। क्योंकि जो भीतर है वो बाहर दुनिया में कहीं भी नहीं है। जो संपदा भीतर है, जो जगमगाता है नूरो नूर होकर की, वो बाहर कहीं नहीं मिलेगा। जितना मर्जी जोर लगा लेना, करोड़ोंपति अरबोंपति सिकंदर आजम बन जाना, कुछ हाथ नहीं लगेगा। दो आंसुओं के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। मॉर्गन, रॉकफेलर, कार्नेगी, चाइल्डहुड, कोई भी यहां से गया दो आंसू लेकर के गया। ये आंसुओं की बौछार तेरी खत्म हो जाएगी। बाहर की दुनिया के लिए पश्चाताप के अंधेरे विदा हो जाएंगे। एकमात्र प्यास भीतर की जगमगा लेना। थोड़ा भीतर थोड़ा बाहर, दोनों ओर जगमगाते हुए तुम अपने जीवन को जीना। सर्वप्रथम भीतर, अपना भीतर जगमगा लेना। अंधेरों से, सन्नाटों से, विचारों की गति से, विचारों की भीड़ से थोड़ा हट करके जी लेना। ये हटना बहुत जरूरी है। हार्दिक हो जाओगी, थॉटलेसनेस की स्टेट में उतर जाओगी। ये थॉटलेस होकर के जीने की कला राइट थिंकिंग प्रिवेल करती है। बहुत गजब की थिंकिंग प्रदान करती है। कहीं किसी तरह से धोखा नहीं खाओगे। आप अपने भीतर के मालिक बन के जियोगे। आपके समक्ष जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी प्रॉब्लम आती हैं, तुम स्वयं अच्छी तरह से भांपते चले जाओगे। आप स्वयं सॉल्व कर लोगे। सॉल्यूशन तुम्हारे पास रहेगा, समाधान तुम्हारे पास है। जी भर करके इसको आजमा लीजिएगा। मेडिटेशन मेक्स यू मास्टर। आप किसी उम्र के हैं, बुढ़े हैं, जवान हैं, बचपन में हैं, परवाह ना करिए। जिस स्थिति में भी है वहीं थोड़ा थोड़ा भीतर की ओर जागते चले जाना। मन के प्रति जागना, मन की तमाम प्रक्रियाओं के प्रति जागना, माइंड की हर एक जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके प्रति जागे जागे देखते रहना। माइंड के हर अदा को देखते चले जाना। माइंड की तमाम गतिविधियों को भांपते चले जाना। उससे हट करके उसको देखते चले जाना। ये देखना अनुभव है। अभ्यास से अनुभव की ओर बढ़ते बढ़ते एक दिन तो मौन पूर्वक मुदित भाव में जागोगे। केवल जाप सिमरन से काम नहीं चला, आज तक नहीं चला, किसी का नहीं चला। थोड़ा हट करके भीतर की ओर मुड़ जाना। बहुत हो लिया बाहर, होठों से तूने बहुत कर लिया जिह्वा से, अब थोड़ा मौन हो जाना। आप भीतर भीतर माइंड से, माइंड के प्रति जागे जागे इसको देखते रहना। केवल देखना, दखल नहीं देना। चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, कैसा भी कर रहा हो, कहीं भी हो, आपने उसको कुछ भी नहीं कहना। वो तेरे कहने पे नहीं लग सकता, कभी लगा नहीं। एकमात्र जागे जागे देखते ही स्वयं माइंड तुम्हारे अंतर्गत होता चला जाएगा। इट विल बी एट योर बिहेस्ट, तुम्हारे ऑर्डर पर होगा। काश कि तूने इसके प्रति जागे जागे देखा होता। ये दिशा तुम्हें बहुत देर के पश्चात मिल रही है। जब भी मिले परवाह ना करना। जब भी मिले इसके भीतर प्यास का आलम जगा लेना। धन्य धन्य हो जाओगी जब तुम इसके अंतर्गत स्वयं अपना मालिक, अपनी मास्टरशिप को देखोगे। लगातार वाच करते रहना। जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। ये देखना बहुत गजब, बहुत आश्चर्यचकित कर देगा। बाहर तो बहुत देखा, बहुत देखा, बहुत देखा, आज तक देखा। थोड़ा भीतर भी झांक लेना। अपने भीतर थोड़ा माइंड से हट करके माइंड की गति को देखना। ये देखना तुझे दैदीप्यमान कर देगा, तुझे एनलाइटन कर देगा।
माइंड चाहे कितना भी आपको एनवराप करे, परवाह ना करना, बार बार जागना, बार बार लौटना अपने स्वभाव में। तनिक मात्र भी माइंड को कुछ कहना नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या शुभ क्या अशुभ, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, हर एक स्थिति के केवल दर्शक बने रहना। दृष्टा साक्षी या कर्ता होकर के रहना, नॉन डूइंग की स्टेट में नॉन डूअर होकर के रहना। यही एक बात दिशा है तेरे जीवन की, जहां तू जगमगा उठेगा और दुनिया भर को देने लायक हो जाएगा। किताबी ज्ञान नहीं देना, स्वाभाविक स्थिति देना। किताबी ज्ञान वांचना, भीतर के अंधों ने सब दुनिया को अंधा कर डाला। वांचना वही जो ओरिजिनली तेरे हाथ हो, जो भीतर से उतरा हो, अंतस में उतरा हो। ओंकार आमीन आमेन। आने वालों ये तो बताओ, रूह मैं कदा कैसा है। आने वालों ये तो बताओ, रूह मैं कदा कैसा है। सारे उसके कदमों पे रख कर झुक कर जीना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ, रूह मैं कदा कैसा है। आने वालों ये तो बताओ, रूह मैं कदा कैसा है। ये मैं खाना कैसा है, ये मैं कदा कैसा है। आने वालों ये तो बताओ, रूह मैं कदा कैसा है। आने वालों ये तो बताओ, रूह मैं कदा कैसा है। सारे उसके कदमों पर रख के, सारे उसके कदमों पे रख के झुक कर जीना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ, रूह मैं कदा कैसा है। दिल आँखें और रूह तुम्हारी, दिल आँखें और रूह तुम्हारी
लगती है सैराब मुझे, लगती है सैराब मुझे, दर पे उसके, दर पे उसके बैठ के आबे जम जम पीना कैसा है, दर पे उसके बैठ के आबे जम जम पीना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ रूह महकता कैसा है, आने वालों ये तो बताओ रूह महकता कैसा है, रूह में खाना कैसा है, रूह में खाना कैसा है, सारे उसके कदमों पे रख कर, सारे उसके कदमों पे रख कर झुक कर जीना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ रूह महकता कैसा है। बहुत अद्भुत अद्वितीय निराला स्वरूप है एकमात्र मेडिटेशन का आलम, जो भगवान राम को 20 साल के बाद मिला। 20 साल लगातार ज्ञान विज्ञान और आत्म ज्ञान की बातें करता रहा, किंतु आत्म अनुभव 20 साल के बाद पश्चात जब रो रो के पुकारा उसने गुरु वशिष्ठ के चरणों में बैठ करके रात के 1 बजे, जब गुरु वशिष्ठ ने उनकी छुट्टी कर दिया, वापस जाइए अब आपका पठन पाठन पूर्ण हुआ। उस रात को राम उठ करके, राजकुमार राम उठ करके प्रभु के चरणों में जाते हैं, गुरु के चरण शरण पकड़ करके कहते हैं, बाबा तूने सब दिया किंतु एक नहीं दिया, तूने नहीं दिया, अब तक नहीं दिया, हम नहीं जाएंगे तेरे द्वार को छोड़ करके जब तक वो मिल ना जाए। बाबा भीतर की आंख नहीं दिया, ये मैं खाना, ये मैकदा भीतर का जगमगाता हुआ तूने नहीं दिया, सब बाहर ही बाहर दिया, माइंड तक रखा, माइंड के बियॉन्ड नहीं गया। माइंड के बियॉन्ड मुझे चाहिए, जब तक वो तेरे हाथ से मिले ना, तेरे द्वार से मिले ना बाबा मैं नहीं जाऊंगा। गजब कर दिया राजकुमार राम ने, मैं तब तक नहीं जाऊंगा। रात के 1 बजे द्वार खटखटाया और गुरु वशिष्ठ को खबरदार कर दिया कि आपका इशारा है, आपका आदेश है आज जाने का, किंतु मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अब तक नींद नहीं आई क्योंकि तूने किताबी ज्ञान दिया, भीतर का अनुभव नहीं दिया, आत्मज्ञान भी दिया, वो अभी किताबी, आत्म अनुभव अभी तक हाथ नहीं लगा, और जब तक वो हाथ नहीं लगेगा तब तक पठन पाठन किताबी ज्ञान 2 कौड़ी का है। बाबा कृपा करके करुणा बरसा दे, अपनी रहमत बरसा दे। ये कृपा दृष्टि जब तक नहीं होगी तब तक मैं वापस घर नहीं जाऊंगा, ना मेरे भाई जाएंगे ना मैं जाऊंगा। तुम हजारों हजारों विद्यार्थियों के जीवन निर्माण में लगे हो, परंतु हम जैसा
आपको नसीब नहीं होगा। गुरुवर, हम जैसा प्यासा दीवाना बार बार नहीं मिलेगा, और हम आपके आदेश का पालन तो करेंगे, किंतु तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें भीतर की दिशा ना मिल जाए, जब तक हमें भीतर का ज्ञान, भीतर का अनुभव ना हो जाए। ये अनुभव गुरुवर बहुत जरूरी है, तेरे द्वार से मिलता है। अगर तू दे दे वह तो धन्य धन्य हो जाएंगे। दिल, आंखें और रूह तुम्हारी, दिल, आंखें और रूह तुम्हारी, लगती है सैराब मुझे, लगती है सैराब मुझे। दिल, आंखें और रूह तुम्हारी, लगती है सैराब मुझे, लगती है सैराब मुझे। दर पे तेरे बैठ के आवे, जब जब पीना कैसा है, जब जब पीना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ, रूह बैठता कैसा है। आने वालों ये तो बताओ, रूह बैठता कैसा है। अगर ये चाहिए हाँ तो थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा रुक जाओ, मत जाओ। अगर ये प्यास जगी है, दर्द दीवानगी का आलम उठा है तो मत जाइए। मैं ये भी दे दूंगा, प्रदान कर दूंगा तुझको। तुम चारों भाइयों को मैं अपने भीतर का अस्तित्व प्रदान कर दूंगा। तेरी प्यास लगन उत्कंठा का दीप जले, निरंतर जले। यही एकमात्र तुझे प्रकाशित करने के लिए, तुझे एनलाइटमेंट करने के लिए, प्रकाशमान करने के लिए काफी है। तेरी प्यास लगन उत्कंठा ने आज मुझको भी बहुत बहुत जगमगा दिया। जब तक ये मिल ना जाए मत जाना, अब मत जाना, मैं दूंगा, अवश्यमेव दूंगा। तुम लेके जाना, इस अष्टांग योग को तुम लेके जाना। गजब कर डाला गुरु वशिष्ठ ने। थोड़े दिनों के पश्चात ये अनुपम अद्भुत अद्वितीय नूरो नूर कर देने वाला मस्ती का आलम पिरो दिया। जगमगा उठे चारों भाई, भीतर से प्रकाशित हुए। वो प्रकाश पुंज निरंतर प्रवाहित रहा, लगातार बहुत देर तक रहते रहते उनके दिलों में एक भाव जगा, अंतस की धारा में डूब जाने का। नहीं, अभी नहीं, आपने बहुत दुनिया के काम खर्च करने हैं, तो उन्हें दुनिया भर के कार्य करने हैं। राम, कदाचित नहीं, डूबना नहीं, डिवाइन होकर के रहना, डिविनिटी का रूप होकर रहना तुझे मिल गया। अब इसी में डूबे नहीं रहना, थोड़ा हट करके इसके साथ रहते रहते बाहर के जगत को पिरोना बहुत जरूरी है। जिस पर्पज के लिए तुम आए हो उस पर्पज को हल कर लेना। मैं सदैव तेरे पास रहूंगा, मैं सदा तेरे पास रहूंगा। मैं तेरी प्यास लगन उत्कंठा को बनाए रखूंगा। मैं तेरे भीतर अंतर्गत होकर के, तेरे भीतर रह करके पुनः पुनः तेरी स्मृति का, तेरी याद का आलम पिरोगा। राम स्वीकार करते हैं इस बात को। अगर बाबा तो सदा साथ है, सदैव साथ है, मेरे पास है, सदैव प्रेजेंट है,
वर्तमान अपने आप उतरता चला आएगा। वर्तमान विराट की अभिव्यक्ति सदैव सदैव मेरे भीतर विराजमान रहेगी। राम आज के बाद तुम राजकुमार राम नहीं, भगवान राम कहलाओगे। धन्य धन्य कर दिया चारों भाइयों को गुरु ने, अष्टांग योग की महान धारा में उतार दिया। आने वालों ये तो बताओ, रूहे मैं कदा कैसा। आने वालों ये तो बताओ, रूहे मैं कदा कैसा है। सारे उसके कदमों पे रख कर, सारे उसके कदमों पे रख कर, झुक कर जीना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ, रूहे मैं कदा कैसा है। आने वालों ये तो बताओ, रूहे मैं कदा कैसा है। उसकी रहमत के साए में, उसकी रहमत के साए में, उसकी रहमत के साए में बैठ के तुम तो देखोगे, बैठ के तुम तो देखोगे। उसकी रहमत के साए में बैठ के तुम तो जानोगे, बैठ के तुम तो जानोगे। उस साए में उसके प्रति सजदा करना कैसा है। उस साए में उसके आगे सजदा करना कैसा है। उस साए में उसके आगे सजदा करना कैसा है। उस साए में उसके आगे सजदा करना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ, रूहे मैं कदा कैसा है। आने वालों ये तो बताओ, रूहे मैं कदा कैसा है।